श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का दूसरा अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस द्वितीय अध्याय में असुर कियो हरिद्रोह, भ्राता को सुत देख कर उपजो मन में मोह। नारद जी बोले कि हे राजन, वाराह रूपधारी भगवान ने इंद्र की सहायता के लिए मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा। इसलिए हिरण्यकशिपु ने अपने मन में बड़ा शोक संताप किया और क्रोध से जिसके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलने लगी, दांतों से होठों को चबाने लगा। कोप में जलते हुए नेत्रों में से आकाश जो क्रोधाग्नि के धुएं से धुआंधार हो रहा था, उसकी ओर को देखकर बोला, महाविकराल दाढ़ें, भयानक दृष्टि, वैसे ही भयंकर वक्र भ्रुकुटी कपाल को चढ़ी हुई के कारण उसके भयावने मुख की ओर को किसी से भय के मारे देखा नहीं जाता था। इस प्रकार क्रोध में भरा हुआ शूल को उठाकर सभा में आकर दैत्यों से ललकार कर बोला कि हे दानवों, हे दैत्यों, हे द्विमूर्धा, हे त्र्यक्ष, हे शंबर, हे शतबाहु, हे हयग्रीव, हे नमुचे, हे पाग, हे इलवल, हे विप्रचित्ते, हे पुलोमन, हे शकुनादिकों, मेरा वचन सुनो और जो मैं कहूँ शीघ्र करो, विलंब मत करो। देखो भाई, विष्णु भगवान सबको समान मानते हैं, परंतु मेरे क्षुद्र शत्रु देवताओं ने उनकी बहुत टहल टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया। तब उसने महानीच शुकर का रूप धर कर कपट से मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार मुझसे शत्रुता ठानी और अपने सुंदर समदर्शी स्वभाव को छोड़ माया से निर्दयी वाराह रूप धारण किया, और जो उसको भजते हैं उनको वह भी भजता है। बालक के सदृश उसका मन चंचल है। जब तक उस निर्दयी वनवासी शुकर वपुधारी की गर्दन में अपने त्रिशूल से निर्मूल कर बहुत से उसके रुधिर से अपने रुधिर प्रिय भ्राता को तर्पण करके तृप्त न कर लूं, तब तक मेरा मन सब व्यथाओं से निश्चिंत नहीं होगा और सब संताप और परिताप नहीं मिटेगा। जब वह महाकपटी विष्णु नष्ट हो जाएगा तो वैसे वनस्पति का मूल कटने से उसकी शाखा आप से आप सूख जाती हैं, ऐसे विष्णु जिनके प्राण व देवता भी आप से आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन मूल विष्णु ही है। जब तक मैं उसके मारने का उपाय करूं, तब तक तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय जिस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए हैं, उस पृथ्वी पर जाकर तप, जप, यज्ञ, वेद पाठ और व्रत और दान करने वालों का वध करूं, क्योंकि यज्ञ रूप धर्म और ब्राह्मणों की क्रिया विष्णु का मूल है और देवता, ऋषि, पितृ, भूत और धर्म इनका परायण विष्णु ही हैं। देखिए, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। पहले वो सिंह वाले राक्षस होते थे, अब इस प्रकार के राक्षस हो गए हैं जो ब्राह्मणों का और यज्ञ का विरोध करते हैं। और जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गो, वेद, वर्णाश्रम धर्म के कर्ता और कर्मकांडी हो, उन देशों में आग लगा दो और सबको मार डालो, क्योंकि वे लोग मुझको कुछ नहीं समझते और विष्णु का पूजन करते हैं, इसलिए उन सबको मारना ही उचित है। उसी समय अपने नाथ की आज्ञा सिर पर धारण कर हिरण्यकशिपु से आदर सत्कार पा प्रजा का विध्वंस करना जिनको अत्यंत प्रिय था, वह दानव दैत्य प्रजा का विध्वंस करने लगे और पूर्व ग्राम, व्रज, उद्यान, क्षेत्र, वाटिका, आश्रम, खान, किसानों के निवास स्थल, पर्वत की कंदरा, उनके नीचे के स्थान, घोष और राजधानी इत्यादि सब में आग लगाने लगे। और कोई कोई दैत्य कुदालों से सेतु, प्राकार, गोपुर, द्वारों को तोड़ने लगे। कोई कोई फरसे हाथों में लेकर उन वृक्षों को काटने लगे कि जिन वृक्षों से आजीविका हो, अर्थात आम, जामुन, कदली, नाशपाती इत्यादि। कोई कोई जलती हुई लकड़ियां हाथ में लिए प्रजागणों के घरों को ठोक ठोक कर जलाने लगे। दैत्येंद्र के भृत्यों ने जब संसार में इस प्रकार का उपद्रव मचाया तो देवता लोग अलक्षित हो स्वर्ग को त्याग भूमि में पर्यटन करने लगे। और हिरण्यकशिपु ने भाई के मारने से महादुखी हो उसकी दाहादिक क्रिया कर तिलांजलि दे भाई के पुत्रों का सांत्वन किया। इस बात पर एक दृष्टांत है।
एक वेश्य ने अपनी कुलवर्धिनी स्त्री को सांत्वना की। थोड़े दिन पीछे उस वेश्य की एक कन्या उत्पन्न हुई। तब उस वेश्य ने बड़े प्यार से उसका नाम दुर्नामता रखा। समय पाकर देवयोग से वह कन्या मर गई। तब उस वेश्य की स्त्री सिर पीट पीट कर अत्यंत विलाप करने लगी। हाय दुर्नामता, हाय दुर्नामता, तू मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई? अब मेरे दिन कैसे कटेंगे? तब वेश्य ने अपनी स्त्री के विलाप कलापों को सुनकर कहा, हे प्रिय, रो मत, हम तुम जीते हैं सो बहू तेरी दुर्नामता हो जाएगी। ऐसा कह वेश्य ने फिर अपनी स्त्री की सांत्वना दिया। मतलब सांत्वना किसी प्रकार देनी पड़ती है मृत्यु के समय। फिर शकुनी, शंबरासुर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच नाम असुर, भ्रातृज और उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को समझा बुझाकर देश काल का जानने वाला सब असुरों का अधिष्ठाता यह कहने लगा। हिरण्यकशिपु बोला कि हे जननी, हे वधू, हे पुत्रों, उस बलशाली महावीर का शोक मत करो, क्योंकि जिस वीर का शत्रु के सम्मुख मरण हो वह शूर सराहना करने योग्य है। इस बात को हम बहुत अच्छा समझते हैं। हे सुवृते, भूतों का जो इस संसार में संबंध है वह ऐसा है तो कर्मों द्वारा एकत्रित हो जाते हैं और अपने कर्मों से ही बिछुड़ जाते हैं। इस संसार में संग ऐसा है जैसा प्याऊ पर पानी पीने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और पानी पी पी कर सब अपने अपने मार्ग को चले जाते हैं। देखो, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह अनेक योनियों में निवास करता है और देहादिकों से भिन्न है, इसलिए इसको किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि यह तो सदा शुद्ध, अविनाशी, अव्यय, सर्वगत, सबका आत्मा, परे से परे जो परमात्मा है उसकी माया करके गुणों का त्याग कर सबके आत्माओं के स्वरूपों को धारण करता है। जैसे कोई पुरुष जल में नौका पर बैठकर चले तो उसको नदी के तट के सब वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य गोल चक्र बांधकर घूमे तो उसके नेत्र घूमने लगते हैं और उसको भूमि घूमती प्रतीत होती है। ऐसे ही गुणों की उपाधि से लिंग शरीर विचरता रहता है। इसलिए यद्यपि आत्मा सदा शुद्ध रूप है तो भी अज्ञानी लोगों ने उसका जीवन मरण मान रखा है। हे बद्रे, आत्मा का और लिंग शरीर का संबंध नहीं है। गुणों के द्वारा मन के घूमने से अविकल पुमान उसके समान भाव को प्राप्त होता है। ऐसे ही ईश्वर शरीर से रहित है। आत्मा का उलट पलट होना, जैसे शरीर से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है तो भी कहता है मैं देह हूँ, यह देह मेरी है, ऐसे चित्त में निश्चय कर लेना यही अज्ञानता है। हे प्रिय, अप्रियपन अर्थात प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय वस्तु का संयोग यही है। इस कारण से ही अनेक योनियों में जन्म लेता है। उत्पन्न होना, नाश होना, अनेक प्रकार का शोक करना, अज्ञान, सोच, विचार, स्वरूप की चेष्टा, ये सब शरीर के अभिमान के ही विकार हैं। इस प्रसंग के उदाहरण के लिए एक पुरातन इतिहास यम का और मृतक शरीर के समीप बैठे हुए संबंधियों का है, वह तुम सुनो। उशीर नर देश में सुयश नामक एक प्रसिद्ध नरेश था। शत्रुओं ने उसको युद्ध में मार डाला। उसके सब संबंधियों ने चारों ओर से उसको घेर लिया और रोने पीटने लगे। उसका रत्न जड़ित कवच टूट गया था, अलंकार और माला के मोती बिखर गए थे, बाणों से हृदय उसका बिंद रहा था, रुधिर में सब शरीर डूबा पड़ा था, बाल सिर के बिखर रहे थे, आँख खुली की खुली रह गई थी, होठों को दांतों से चापता रह गया था, मुख कमल धूल के उड़ने से मलिन सा हो रहा था और समर भूमि में आयु और भुजा उसकी कट गई थी। विधाता ने जब उसकी यह दुर्दशा कर दी तब उसकी रानियां अपने पति की यह दुर्गति देख अत्यंत दुखी हो रो रो कर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हम मरी। फिर दोनों हाथों से छाती पीटती पीटती उसके पाँवों में जा पड़ी और उच्च स्वर से रुदन जो किया तो स्तनों की कुमकुम धुल धुल कर जले हुए रक्त के सदृश जो बिंदु गिरते थे, उन्हीं आंसुओं से अपने पति के चरणार बिंदुओं को
छींच रही थी। केश और आभूषण उनके बिखर रहे थे। उनके कठिन विलापों को सुनकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शोक उत्पन्न होता था। अरे निर्दयी विधाता, तूने हमारे स्वामी को दृष्टि से अगोचर कर दिया, जो पहले उसी नरदेश के रहने वालों को जीविका देने वाले थे। हाय, वह आज उन लोगों को शोक के देने वाले हो गए। हे महीपते, तुम सरीखे सुरद बिना हम जीकर क्या करेंगे। इसलिए हे प्राणपति, जहाँ आपके जाने की इच्छा हो वहाँ हमको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि वहाँ आपके चरणों की सेवा कौन करेगा। इस प्रकार सब रनिवास की रानियां मृतक पति का गोद में सिर धरे रो रो कर विलाप कर रही थी और उसका संस्कार नहीं करने देती थी। इस रोया पीटी में सूर्य अस्त हो गया। एक शंका उत्पन्न होती है, प्राणी दुखी हो चाहे सुखी हो, परंतु तीन लोकों में प्राणियों को सुख होने के लिए मुनि लोग उपदेश किया करते थे। ऐसा शास्त्रों में सुना है, परंतु यमराज ने किसी को उपदेश नहीं किया। ऐसा भी सुना है, यमराज ने सुयश को स्त्रियों को उपदेश क्यों किया। उत्तर है, सुयश राजा की स्त्री बाल्यावस्था में यमराज का सेवन करती थी, इसलिए रानी को दुखी देखकर यमराज ने रानी के सम्मुख आकर ज्ञान दिया और सब शोक दूर किया। अंत समय पति के लोक को भेज दिया। रानी ज्ञान पाकर अपने पति के पास गई, इसलिए यमराज ने उनको उपदेश किया। तब उस राजा के शव के समीप के बैठने वालों को रोना सुन यमराज बालक का रूप धर कर वहाँ आए और उन लोगों से कहा। यमराज बोले कि हे मनुष्यों, तुम सब मुझसे बहुत बड़े हो और बहुत काल से संसार के लोगों का जीवन मरण देखते आए हो। इतने पर भी तुम लोगों का बड़ा भारी मोह है। यह पुरुष जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब तुम लोगों का सोच विचार करना वृथा है। तुमसे तो हम ही बहुत अच्छे हैं, जो हमारे माता पिता ने इस बाल्य अवस्था में अकेला त्याग दिया और हम वन में मारे मारे फिर रहे हैं, तो भी किसी बात का संदेह नहीं, और सिंह व्याघ्रादिक भी हमें कोई नहीं खाता। हमको निश्चय है कि जिस परमेश्वर ने गर्भ में हमारी रक्षा की है, वही सब ठिकाने हमारा रक्षक हैं। जो अविनाशी पुरुष अपनी इच्छा करके इस जगत को रचता है, वही इसकी रक्षा करता है, वही संहार करता है। हे स्त्रियों, यह सब चराचर जीवात्मक संसार उस परमात्मा का खिलौना है, इसलिए सबका मारने जिलाने वाला प्रभु ईश्वर ही हैं। देखो, जो मार्ग में पड़े हुए हैं उनकी रक्षा परमात्मा करता है, उनको कोई मार नहीं सकता, और जिनकी आठों पर अत्यंत रक्षा होती हैं और घर ही में बैठे रहते हैं, वे मर जाते हैं। जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं और अनाथ हैं, वन में अकेले पड़े हैं और परमात्मा की उन पर दृष्टि है, तो वे सदा आनंद करते हैं। और जिनकी घर में सब रक्षा करते हैं और परमात्मा की रक्षा नहीं, वह किसी प्रकार जी नहीं सकता। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के अनुसार समय पाकर जन्मते हैं और कर्मों ही द्वारा मरते हैं। यद्यपि आत्मा में माया में स्थिर हैं, परंतु तो भी माया के गुणों से संबंध नहीं रखता। जीव ही बंधन में आकर नष्ट हो जाता है। यह देह अज्ञान से परमात्मा रूप दृष्टि आता है, परंतु विचार करके देखो तो वह आत्मा सबसे भिन्न है। जैसे प्राणी मिट्टी के घर में रहता है और वह अज्ञानी उसको अपना मानता है, परंतु वास्तव में वह घर उससे भिन्न है। से आत्मा रूप अनुमान किया हुआ यह देह भी आत्मा से भिन्न है। जल से उत्पन्न हुए जल के बबूले किनाई और पृथ्वी से उत्पन्न हुए घटादिक के तुल्य और स्वर्ण से उत्पन्न हुए कड़े कुंडल इत्यादि के सदृश कोई समय पाकर बन जाते हैं। जब उनका विकार नहीं रहता तो फिर कुछ कालोपरांत सब विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवों को जानो, कुछ शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे अग्नि काष्ठ से भिन्न प्रतीत होता है और उसी में व्याप्त रहता है, जैसे पवन देह से विगत जान पड़ता है और देह में ही स्थित रहता है, जैसे आकाश सर्वगत है परंतु किसी में आसक्त नहीं होता, ऐसे यह आत्मा शरीर में वास करने पर भी शरीर आदिक के जन्म मरणादिक गुणों में आसक्त नहीं होता। हे मूर्खों, यह सुयज्ञ
तुम्हारा अदिश तुम्हारे सम्मुख सो रहा है, फिर तुम शोक किसका करते हो? और जो तुमको यह संदेह हो कि अभी तो यह बोलता था, सुनता था और अब नहीं बोलता, इस बात का शोक करते हो, सो इस बात का शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि जो श्रोता और वक्ता देह में है उसको तो तुमने देखा ही नहीं था, उसका सोच करना क्या? न तो इस देह में कोई सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है, केवल मुख्य इसमें एक महाप्राण है जो इंद्रियों के द्वारा वासना का ग्राहक आत्मा है। वह इस शरीर से संबंध नहीं रखता, भूत, इंद्रिय, मन, लिंग, उच्च नीच देहों को धारण करता है, त्यागता है और आत्मा सबसे पृथक है, तो भी प्राण, इंद्रिय, मन के संबंध से छिन्न भिन्न देहों को ऐसे मानता है कि मैं हूँ, मेरा है, तभी तक क्लेश सहता है। और जब इसको ज्ञान हो जाता है तब सब अभिमान तज निष्कलंक हो जाता है। जब तक लिंग शरीर के संग आत्मा है तब ही तक उसको कर्मों का बंधन है और विपर्य आदि क्लेश माया योग बढ़ते हैं। यह सब झूठा भाव है। गुणों में अर्थ की दृष्टि का वचन मानना और सुख दुख को आत्मा का धर्म मानना और उसमें ही लिप्त रहना, यह वृथा मन लगाना है। और इंद्रिय संबंधी जो अनित्य पदार्थ आत्मा में प्रतीत होते हैं वे सब मनोरथ स्वप्नवत व्यर्थ हैं। इसलिए महात्मा पुरुष आत्मा और शरीर आदि के संबंध को अनित्य समझकर किसी बात की चिंता नहीं करते। जो लोग नित्य अनित्य का विचार करने वाले हैं वे नित्य अनित्य का सोच नहीं करते, क्योंकि जो भवितव्यता है वह किसी प्रकार मिट ही नहीं सकती। फिर शोक संताप करने का क्या प्रयोजन? इसलिए पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार का उपाय न करे, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं है। अर्थात जो मर गया है उसको जिंदा करने का कोई उपाय नहीं है। शोकग्रस्त मनुष्यों के चित्त शांत करने के लिए एक दृष्टांत कहते हैं। परमेश्वर का रचा हुआ पक्षियों का मारने वाला महाभयंकर लुब्धक नामक एक व्याध था। वह जहाँ तहाँ पक्षियों के फांसने के लिए जाल फैला तंदुलों का लोभ दिखाकर सदा जीवों को मारा करता था। एक दिन उसने एक कुलिंज पक्षी का जोड़ा वन में विचरता देखा और उसकी कुलिंजिनी को लुब्धक ने उसी समय लुभा लिया। काल विवश वह कुलिंजिनी उसके जाल में फंस गई। उसको फंसी देखकर वह कुलिंज अत्यंत व्याकुल हुआ और अनेक प्रकार के विलाप करने लगा। स्नेह से छुड़ाने में असमर्थ कृपण उस अपनी पत्नी को दुखित देख महाशोक करने लगा और बोला कि अहो देव, तू बड़ा निर्दयी है जो ऐसी दया वाली स्त्री से मेरा वियोग करा दिया। मुझ कृपण का शोक करने वाली इस दीना से यह क्या काम निकालेगा। ऐसे कठिन दुख से मुझे भी ईश्वर अब उठा ले, क्योंकि आधे शरीर से मेरा क्या प्रयोजन निकलेगा। इसे वियुक्त दिन दुखिया में दुख से जीवन बिताकर क्या करूँगा। देखो अभी इन छोटे छोटे बच्चों को पंख तंतु भी नहीं निकले। हाय, आज वे बिना जननी के हो गए। उन माताविहीन बच्चों को मैं रखूँगा और कौन उनका पालन करेगा। अरे मंदबुद्धि विधाता, वह कोमल पंखहीन बच्चे घोंसले में बैठे हुए अपनी माता की बाट देख रहे होंगे कि हमारे खाने के लिए कुछ भोजन लाती होगी। वे अपनी जननी का मरण सुन क्या करेंगे और कैसे धैर्य धरेंगे, और मैं बिना प्राण प्यारी के कैसे जीऊँगा। हाय, आज मेरा सब गृहस्थाश्रम नष्ट हो गया। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से आतुर हो विलाप करता और आंखों से आंसू बहाता जाल के पास गया। तब काल प्रेरित बाण से उस वधिक ने झट उसको भी मार कर गिरा दिया। हे मूर्खों, ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इस देह का क्या विचार करते हो? ज्ञानी बनो, इसका 100 वर्ष तक शोक करने से भी उसको नहीं पाओगे। हिरण्यकशिपु बोला कि यह बात बालक की सुन सब स्त्री पुरुष अत्यंत विस्मित हुए और सब जाति के मनुष्यों ने तथा राजमहिषियों ने माना कि सब संबंध मिथ्या है। इतनी कथा कहकर यमराज तुरंत ध्यान हो गए और सुयज्ञ के जाति सब मिलकर उस मृतक
मृतक का संस्कार करने लगे। इसलिए हे जननी, तुम भी शोक मत करो। आत्मा सबसे परे है, अपना पराया कोई नहीं। ये सब अज्ञानपन की भूल है। यहाँ अपना कौन है और कौन पराया कौन है, तुम कौन हो और दूसरा कौन है, ये सब अज्ञानता से अपने व पराये मान रखें। जो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं वे ज्ञान से अज्ञान का दर्शन करते हैं। श्री नारद जी बोले कि इस प्रकार पुत्रवधू सहित दिति दैत्य पति का यह वाक्य सुन शोक संताप को क्षण भर में त्याग अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगा दिया और यह समझा कि वही राम सब में रम रहा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाष्यटीकायाम उशीनराख्याने कुलिंज कथा कथने दिति शोकापनयनम नाम द्वितीयो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।